जी नमस्कार। देखिए अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट छूट गया था बौद्ध धर्म का। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। इसमें हम बौद्ध धर्म का ये 10 क्वेश्चन लेंगे। इन 10 क्वेश्चनों में ये मान के चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये देखिए ये क्वेश्चन PYQ है और PYQ में ही घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो सभी में ये क्वेश्चन आने लगे हैं। आपका एग्ज़ाम उठा करके देखिए क्वेश्चन पेपर, उनमें ये आए हुए क्वेश्चन। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो ये थे पुरुषनजीत। देखिए साथियों, उसमें आप सहयोग करिए और कमेंट में बताया करें कि क्या कमी है वीडियो में। हेल्पफुल आपके लिए कैसे हो सकता है वो मैं प्रयास करूँगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो वो आए थे उदयन के राज्यकाल में। बहुत सुंदर। गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में? ये किसी दरबार से संबंधित है, तो बिम्बिसार के संबंधित हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिम्बिसार के दरबार में था। जीवक बलशाली गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासक से आरंभ हुआ और इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिम्बिसार था। अवंतीराज चंड प्रदोत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध बनाने से उसके राज वैद्य जीवक का प्रचंड द्योतक के राज चिकित्सा भेजा था। ये उसके वाला ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है का निम्न के संबंध किससे है? तो ये बौद्ध से। ये क्षणिक है और अस्थिर है। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर एवं क्षणिक कहा था, जिसे क्षण भंगवाद के नाम से जाना जाता है। किसको? ये दिया हुआ है। प्रतीत्य समुत्पाद के युद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी शिक्षाओं के आधार स्तंभ हैं। संसार की सभी वस्तुएं, ये लाइन इसमें था, कार्य और कारण का पर निर्भर करती हैं। प्रतीत किसी वस्तु होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति एवं प्रतीतपाद का यही दर्शन है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में द्वितीय आर्य एवं सत्य प्रतीतवाद सिद्धांत की व्याख्या करता है। चतुर्थ आर्य सत्य अंतर्गत अंटार्गिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसे बौद्ध धर्म के कल्याण का मित्र कहा गया है। ये देखो अंटार्गिक मार्ग, ठीक है। चौथा आर्य सत्य है ये, उनका चौथा ये आर्य सत्य है। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो ये अष्टांग मार्ग, ठीक है। अष्टांग मार्ग इसमें बताया हुआ है। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्यों में से एक प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत व्याख्या करता है, तो वो करता है द्वितीय। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से और ले लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना है? महायान में इसमें माना है मैत्रेय को। पाली साहित्य में मैत्रेय नाम बोधिसत्व की भावी बुद्ध कहा गया है, इसमें मैत्रेय में, ठीक है। इस स्तर पर पहुँचने वाला साधक ज्ञान प्राप्त एवं उत्कृष्ट अभिलाषा रखता है। इस व्यवस्था के साधक सर्वदा दूसरों का कायाकल्प करने और दूसरे के दुख को
दूर करने के लिए तत्पर रहता है। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो ये नागार्जुन हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर दिया गया है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। माध्यमिक शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना है ये माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण उत्पन्न हुई है और वह उस पर निर्भर है। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष एक प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। उन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का दर्शन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्र का महाकाव्य के रूप में रचना की। उन्होंने बुद्ध का यशगान करते हुए, वीणा वादन करते हुए देश के विभिन्न नगरों, ग्रामों और यात्रा की एवं बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया। बहुत सुंदर। ठीक है। निम्न विद्वानों में से किससे तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान समुदाय की स्थापना की? किसने की थी? तो ये की थी पद्मसंभव ने। तिब्बत के बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं सदी में हुआ तिब्बत में, और 8वीं सदी में तिब्बत नरेश शांत रक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। आचार्य महासंभव के सहयोग से शांति रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांति रक्षित सर्वतवादी एवं संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने अपने सहयोग के लिए 12 अन्य पंडितों को भारत से बुलाया और उनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्मसंभव तांत्रिक अनुष्ठानों से वहाँ के जो ये विश्वास करते थे, उसके प्रयत्नों से तिब्बत वज्रयान का प्रयास हुआ और वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्ध सत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, तो ये करता है बौद्ध धम्म संघ दिया है, और इस पर ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। त्रिरत्न 3 बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन त्रिरत्नों को, अब देखो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको घुमा फिरा करके यही क्वेश्चन आगे बनाए जाते रहेंगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है एक्सप्लेनेशन पढ़ना। ठीक है। त्रिरत्न के बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो महत्वपूर्ण अंग है, और त्रिरत्नों का बौद्ध धर्म आधारित है। बौद्ध धर्म और अंग संग। बुद्ध का अर्थ है जागृत और अनंत ज्ञानी मनुष्य, जिससे बौद्ध धर्म के प्रयासों का बुद्धत्व प्राप्ति हुई। बौद्ध शांति मुनि, गौतम बुद्ध धम्म, बुद्ध शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। ठीक है, धम्म बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर आधारित है। संघ बौद्ध धर्म पर भिक्षुओं के, उपासकों, संगोष्ठी के, ये इन्हीं के बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है। मैं इस वीडियो में बहुत ही इतना कंटेंट्स जो शेष बचा था, जो ज़रूरी था, उसको मैंने पूर्ण किया है, और अगला वीडियो ये इतिहास की सीरीज में रहेगा। आप सब लोग जुड़े रहें, और अगले वीडियो में कंटेंट बताएंगे। धन्यवाद।